और इतनी गंदी गंदी इल्ज़ामें लगाता है, बोलता है कि हम आपको जान से मार देंगे, आप लोग के आपके बहू के ऊपर, बेटी के ऊपर तेजाब फेंक देंगे, आप जो मर्जी कर दो। पुरानी रंजिश को लेकर देर रात घर पर हथियारबंद युवकों ने किया जानलेवा हमला। हमले में बाल बाल बचे परिवार के लोग। घर के बाहर खड़ी गाड़ी को पत्थर मारकर बुरी तरह से तोड़ डाला। जीरकपुर थाना प्रभारी मामले को लेकर एक्शन मोड में दिखे। शिकायतकर्ता के बयान पर कई धाराओं के तहत मामला दर्ज। ये वही कार है जिसे रात 12 बजे के करीब तोड़ दिया गया, पूरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। कार की दुर्दशा देखकर ही आप समझ सकते हैं कि कार को किस तरह से तोड़ा फोड़ा गया है। ये कार की हालत देख सकते हैं आप कि वो हमलावर कितने गुस्से में होंगे कि अगर कोई परिवार का सदस्य या फिर कोई भी व्यक्ति अगर हमलावरों के सामने आ जाता तो उनका क्या हाल होता। जिस तरह से आप कार देख सकते हैं, हमारे पास ये स्कूटर आप देख सकते हैं, इस स्कूटर को भी बुरी तरह से तोड़ दिया गया है। मैं आपको घर का नज़ारा दिखाता हूँ। फिर किराएदार हैं, ये देखिए कि घर में भी हर तरफ शीशे बिखरे पड़े हैं। ईंटें भी साफ तौर पे आप देख सकते हैं। मेरे ऊपर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से उन्होंने तोड़फोड़ करी है ईंटें मार कर। और आप देखें यहाँ जो व्हीकल खड़े हैं, जो वाहन खड़े हैं, उसे भी क्षतिग्रस्त किया गया है। आप देखिए कि हमलावर कितने गुस्से में थे कि घर का शीशा तक तोड़ दिया। अगर कोई परिवार का सदस्य उनके सामने आ जाता तो आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं कि उनके साथ क्या होता। मामला जीरकपुर के शिवा एन्क्लेव का है, जहां बीती रात करीब 12 बजे हथियारबंद युवकों ने एक घर पर हमला बोल दिया। हमले में घर के बाहर खड़ी कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया व घर के बाहर खड़ी स्कूटर को भी तोड़ दिया। युवक परिवार को गंदी गंदी गालियां देता रहा व बार बार घर से बाहर निकलने को बोलता रहा। हमलावर घर के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की ताकि वह घर के अंदर घुसकर परिवार पर हमला कर सके। कोई ऊपर तकरीबन कितने लोग होंगे? 15-20, 10 से 15 लोग तो भी होंगे। गनीमत तो यह रही कि परिवार का कोई भी व्यक्ति हमलावरों युवकों के हाथ नहीं लगा। नहीं, सब लड़के ही थे। सिर्फ लड़के थे। तो उनके हाथों में या फिर कोई हथियारबंद युवक भी थे या फिर सिर्फ था? नहीं भैया, ये ईंट वगैरह सब इसी से मारे थे, कुछ डंडे वगैरह भी पकड़ रखे थे हाथ में। परिवार के लोगों ने अपनी जान बचाई। परिवार में दंपति सहित उनका बेटा, बहू व 1.5 साल की बच्ची भी मौजूद थी, जिनकी जान किसी तरह बच सकी। घर में घुसकर तोड़फोड़ करने के मामले में हम पहुंचे हैं पीड़ित परिवार के पास और हम जानेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है। हम पीड़ित परिवार से भी आपकी बातचीत करवाएंगे। जिस तरह से परिवार के ऊपर रात 12 बजकर कुछ मिनट पर कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया, जिस तरह से स्कूटर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया, घर के शीशे तक तोड़ दिए गए, घर में रखा सामान तक भी तोड़ फोड़ किया गया। बस
शुक्र यही थी कि परिवार का कोई भी व्यक्ति उनके हाथ नहीं लगा। पीड़ित परिवार इस वक्त अपनी जान की सुरक्षा करते हुए चंडीगढ़ की तरफ आ गए हैं और इसी वीडियो में हम आपकी बातचीत करवा रहे हैं पीड़ित परिवार से। हम जानेंगे इसमें कि पूरा आखिर माजरा क्या था। इस दुश्मनी को लेकर करीब 10 से 15 युवक रात 12 बजे घर में घुस आते हैं और परिवार को मारने की नीयत से कार क्षतिग्रस्त कर देते हैं। घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया जाता है। पीड़ित परिवार की महिला हमारे साथ हैं। आपके घर पे कल रात जो हमला हुआ, कितने युवक तकरीबन थे? 10 से 15 युवक थे। किसी के हाथ में तलवार था, किसी के हाथ में रिवॉल्वर था, किसी के हाथ में पत्थर था। मैं अंदर दरवाज़ा बंद कर रखी थी, ताला लगा हुआ था। सबने यही बोला बाहर निकलो, जान से मार देंगे, तुम्हारे बहू के ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुम्हारे बेटी के ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुमको घर में हम कब्जा कर लेंगे, बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोग बाहर नहीं निकले। सारा गाड़ी तोड़ दिया मेरा और सारा घर का शीशा तोड़ दिया, दरवाज़ा तोड़ दिया। घर में आग, पेट्रोल ले रखा था, आग लगा रहा था। जब हम लोग नहीं निकले तो पेट्रोल लेकर के आग लगा रहा था घर में मेरे। पेट्रोल भी था युवकों के हाथ में? युवकों के हाथ में बोतल में पेट्रोल ले रखा था। हम लोग तो लाइट बंद करके, खिड़की दरवाज़ा बंद करके, मेन गेट में ताला लगा करके हम लोग सारे परिवार में कितने लोग थे उस वक्त? हम 5 लोग थे। हमारे पति थे, मैं थी और मेरा बेटा था, बहू था, छोटी सी 1.5 साल की मेरी बच्ची पोती है। बच्ची भी थी? जी, हम सारे साथ में थे। सारे घर में अंदर चिल्ला रहे थे, वो ईंट पत्थर बरसा रहे थे और बोल रहे हैं बाहर निकलो, बाहर निकलो। हम लोग कोई बाहर नहीं निकले। 2 दिन पहले 2 बजे रात के आ गया था। वो 2 दिन भी उसने गालियाँ दे करके दरवाजे पर बैठ करके और खूब सा 2 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक गालियाँ दिया। मैं गई, मैं जी जीरकपुर थाने सचो साहब से मिली। मैं कंप्लेन दी उनको। उन्होंने फ़ोन किया, तनेजा नाम का आईओ है इस केस का। उन्होंने फ़ोन किया तो बोला जी हम बाहर हैं, हम 3 दिन के बाद आएंगे आपके पास। हाँ, वो बोले 3 दिन के। वो लड़का को फ़ोन किया तो वो लड़का विकास सहनी, बिरमान सहनी, उसने बोला जो माने हम 3 दिन के बाद आएंगे, हम बाहर हैं, हम घर में नहीं है। उसने कुछ नहीं बोला। पुलिस वालों ने जो हाँ तुम आज आ जाओ, या वो घर पर गए, कुछ नहीं बोले। मैंने 3-4 बार 112 नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने आए, 2 पुलिस वाले आए। उसके बाद उन्होंने देखा जो फिर दोबारा से फिर हमला करने आ रहा, तब उन्होंने फ़ोन करके फिर थाने से गाड़ी मंगाई। फिर 4-5 पुलिस वाले आए। 2 बजे रात को बड़ी मुश्किल से मेरे को घर से निकाला गया। घर से निकाल कर घर से पुलिस वालों ने खुद निकाला? खुद निकाला जी। अब मैडम आप जाओ, अपने जान बचाओ, हम यहाँ खड़े हैं। हम फिर 2 बजे रात के वहाँ से निकले। दूसरे के घर में रात से मैं हूँ, मेरा सारा दुकान बंद है। मेरे को धमकी बोला है जब मैं अंदर जाऊँगा तो मतलब तुम लोगों के एक को मार के जाऊँगा। मैं ऐसे अरेस्ट नहीं होऊंगा। किसने कहा? युवक को आप जानते हैं? हाँ जी, जानते हैं। विकास सहनी, बिरवान सहनी, सोनू जसवाल है जो हेलो माजरे में रहता है। उसने जीरकपुर जा कर के पहला ईंट सोनू जसवाल ने मेरे घर पर चलाया था। मैं अंदर से सारे खिड़की देख रही थी, मैं जाली से। तो उसके बाद सारे लड़के हम पहचाने नहीं जो हाँ कौन कौन था। लेकिन विकास सहनी, बिरमान सहनी, अरुण सहनी, सोनू जसवाल, बगल में एक रोहन नाम के लड़का है, वो 514 नंबर में रहता है, वो था। मैं 4-5 लड़के के नाम जानती हूँ, पहचानती हूँ। मैंने जाली से देखा, बाकियों के नाम मैं नहीं जानती, वो लोग खुद बताएगा। करीबन 10-15 युवक थे। क्या कोई महिला भी थी उनके साथ? उसकी माँ थी, सिर्फ महिलाओं में उसकी लड़के का माँ थी। नहीं, माँ थी उस वक़्त, ठीक है। जो माँ भी के हाथ में भी कोई हथियार था। माँ के हाथ में भी हथियार था उस वक़्त। तो हम लोग तो घर से बाहर निकले नहीं। महिलाओं में सिर्फ वो लड़के का माँ थी और बाकी दोनों भाइये थे। उसका चाचा अरुण सहनी था, सोनू जसवाल था, बगल में एक रोहन नाम का लड़का रहता है, वो था। बाकियों के हम नाम नहीं जानते, वो लोग खुद बता देगा आपको। ये घटना है, मैं बहुत परेशान हूँ। कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई हमारा मदद नहीं की गई है वहाँ पर। मैं रोज़ मैं गालियाँ
सुनती हूँ। 2-4 मेरे पास वीडियो भी है। उधर मेरा 18 तारीख को कोर्ट में जाना था। मैं गई वहाँ जा रही थी, मैं किसी को बुलाई थी मैं ले जाने के लिए। उसने रास्ते में पकड़ करके उसको मारा, वीडियो बनाया, उल्टी सीधी बात उसके साथ किया। बोलता है तू उसके यहाँ जाएगा तो मैं तेरे को भी केस में फंसा दूंगा, तुझे भी मैं जेल में डला दूंगा। उस व्यक्ति भी मेरे से पास उस दिन से नहीं आता। 18 तारीख से हमारे पास कोई सहारा नहीं है, कोई कुछ नहीं है किसी का। सारा दुकान मेरा बंद है। 16,000 किराया है मेरे दुकान का जीरकपुर का। मैं कहाँ से भरूँ? 1.5 महीना से मेरा दुकान बंद है। अब बीच में कह रहा था 2 लाख रुपया दो, मैं खर्चा कहाँ से करूँ? वकील के पैसे कहाँ से दूँ? तेरे बेटी की वजह से मेरा पैसा लग रहा है। तो मैंने बोला जब मैं पैसे बेटे मैं तुझे कहाँ से दूँगी, तुझे इतना पैसे में? मेरा कोई गलती नहीं है ना, मैं पैसे दे सकती आपको। तो बोला मैं तेरे को मैं घर से बाहर निकाल दूँगा यहाँ से, पैसा नहीं देगी तो तुम्हारे बेटी आकर जमानत कराओगे, बेटी बाहर आएगी तो उसके ऊपर तेजाब डाल देंगे, तेरे बहू के ऊपर तेजाब डाल देंगे, तुमको मैं कहीं का नहीं छोड़ूंगा, तेरे बेटा को जान से मार दूंगा मैं। तू ये है, मैं कहाँ जाऊँ? पुलिस वाला परिवार का डर आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि परिवार इस वक्त डरा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को। कई बार उनके घर पे पहले भी इसी तरह से हमले हो चुके हैं युवकों द्वारा, और बीती रात भी इसी तरह से हमला किया गया। वीडियो में आप देख रहे हैं कि किस तरह से कार को क्षतिग्रस्त कर दिया गया। शुक्र यही थी कि परिवार का कोई भी व्यक्ति हमलावरों के हाथ नहीं लगा। हम उस व्यक्ति से भी बात कर लेते हैं। आप उस समय घर पर ही थे, आप सो रहे थे या फिर आप जगे हुए थे? मैं यहाँ से गया था, खाना खा रहा था, खाना भी खाने नहीं दिया। अचानक से हमला कर दिया। अचानक से हमला कर। आप लोगों को बार बार ये भी कहा जा रहा है, वीडियो में हम देख सकते हैं कि घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलिए। अगर कोई व्यक्ति घर से बाहर, अगर 10 से 15 युवक थे तो क्या आपने घर में रहते हुए ही पुलिस को फ़ोन 10 बार किया हमने, 102 पर, 112 पर। फिर पुलिस आई, कुछ नहीं किया। ये जो लड़ाई झगड़ा था कितने देर तक करीब चली होगी? रात कम से कम आधा घंटा चला था। आधा घंटा। फिर क्या हमला करके आपकी गाड़ी को, वो आपके घर को नुकसान पहुंचाकर हमलावर वहां से फरार हो गए? इधर उधर भाग गए। फिर पुलिस आई, फिर पुलिस के सामने भी आई, बंदे आए लेकिन देखा पुलिस है तो फिर भाग गए। वो वहाँ से भाग गए। देखिए, साफ तौर पे चाहे महिला हो या पुरुष हो, इस समय अपने आप को बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि कहीं फिर से इसी तरह का हमला ना हो जाए। ये पुरानी रंजिश को लेकर हमलावर बार बार इनके घर पे हमला कर रहे हैं। पूरा मामला आप देखते रहें इसी वीडियो में। आपका नाम क्या है? विकास के क्या लगते हैं आप? ब्रदर हूँ मैं। अच्छा, जो रात को गली में तोड़फोड़ हुई है, घर पे हमला हुआ है, इसमें आपका और आपके भाई का नाम आ रहा है, तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं तो खुद क्या बोलते काम पे से लेट आया हूँ 12 बजे, ठीक है। अरे यहाँ पे मतलब जैसे ही आया हूँ घर पर तो यहाँ पे मतलब ईंट पथराव होने लगा तेजी में काफ़ी ज़्यादा। तो हम लोग तो डर के खुद ही घुस गए अंदर घर के। उसके बाद पता चलता है कि ये लोग हमारा ही नाम ले जा रहे हैं। कौन लोग थे वो जो हमला कर रहे थे? पता तो होगा, गली में रहते हो आप। हाँ, इनसे ना, इन लोगों का नहीं, इनसे क्या बोलते हैं ना, हमारा पहले ही कोई मैटर चल रहा था। तो ना ये कहते हैं कि भाई तुम नहीं कराया। अरे भाई हम कैसे करा देंगे, हम तो पहले ही खुद फंसे हुए, हमारा भाई मर गया छोटा। हम घर में ही थे। मैं तो खुद घबराया हुआ था, मम्मी भी अंदर घबराई हुई थी कि तुम्हारे ना कोई मार दे जाके। तो हम निकले ही नहीं। उसके बाद जब पुलिस आई है तो मौके पे बाहर आए हैं। कितने एक बजे की वारदात है ये 1 से 12 के बीच में। कितने लोग थे ये नहीं पता, हम अंदर थे घर के अपने। तो मतलब आपके कहने का मतलब ये कि आपके घर से कोई शामिल नहीं था? नहीं, मेरे घर से कोई शामिल नहीं था भाई। इन्होंने नाम फैला रखा है कि हम ही लोग थे। क्या मामला हुआ आपका? थाने में गए थे, SHO साहब ने पूरा हेल्प किया। FIR दर्ज हो गई? FIR दर्ज हो गई। मतलब पुलिस कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ जी, हम खुश हैं।